अनुपमा मुंबई में रहकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि अनुपमा के पास रहने को घर नहीं था, अनुपमा के पास खाने को निवाला नहीं था और अनुपमा मुंबई की इस भीड़ में अपनी जगह नहीं बना पाती है। दूसरी ओर अनुपमा की बेटी राही वट सावित्री का त्योहार बनाती है, जिसके अंदर वह सज धज के तैयार होती है। ख्याति राही को चिल्लाती है और कहती है कि तेको पता नहीं है क्या राही कि हमारे घर में पहले ही एक मौत हो चुकी है, फिर भी तू सज धज के तैयार हो गई। मैंने भी वट सावित्री का व्रत रखा है, लेकिन मैं तो सज धज के तैयार नहीं हुई। राजा की मम्मी कहती है कब तक हम आर्यन के दुख को मनाते रहेंगे, 8 महीने हो गए हैं आर्यन की मौत को, अब तो दुखी होना छोड़ दीजिए ख्याति जी। इस ओर जसप्रीत अनुपमा पर भड़क जाती है और कहती है कि अनुपमा मेरे फेवरेट बिस्किट तूने बच्चे को दे दिए और तू काम पर भी नहीं गई, मैंने तेको कहा था ना काम पर जाने के लिए। अनुपमा कहती है कि मुझे माफ कर दो मुझे, मैं कल से काम पर चले जाऊंगी। अनुपमा हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद जसप्रीत अनुपमा के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर जसप्रीत ने अनुपमा के साथ ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में राही माही से टकरा जाती है। माही राही को देखती है जो कि सज धज के तैयार हुई थी। राही बताती है कि आज वट सावित्री का व्रत है, हमें पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखना चाहिए और मुझे मोटी माँ ने बोला था यह व्रत रखने के लिए। माही जैसे ही देखती है कि राही सज धज के तैयार हुई है तो माही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी समय वहाँ पर ख्याति आ जाती है और ख्याति राही से कहती है कि आज वट सावित्री का व्रत है ना, तो वट सावित्री का व्रत तो मैंने भी रखा है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह सज धज के तैयार नहीं हुई हूँ, लेकिन तुम राही और परी ऐसे तैयार हुए हो जैसे कि कोई जश्न मना रहे हैं, जबकि तुमको पता है कि हमारे घर में पहले ही एक मौत हो चुकी है, आर्यन की मौत, मेरे बेटे की मौत, माही के पति की मौत, लेकिन फिर भी तुम इतना सज धज के तैयार हुई हो। शर्म नहीं आती क्या राही? कुछ दिनों पहले तुमने इतना जोरदार बर्थडे बनाया और आज 16 श्रृंगार करके तुम्हारी बहन माही को नीचे दिखाना चाहती हो। क्या जरूरत थी ऐसे तैयार होने की? सिंपल तरीके से भी तो तैयार हो सकते है ना। तुम्हारी माँ ने उसका पूरा जीवन खराब कर दिया, उसके जीवन से उसका पति छीन लिया और अब तुम उसकी खुशियाँ छीनने पर तुले हो। कम से कम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा तो मत करो। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राही। उसी समय वहाँ पर राजा की मम्मी आ जाती है और राजा की मम्मी ख्याति जी से कहती है कि बस ख्याति जी, आज राही और परी का पहला व्रत है और इनके पहले व्रत के दिन आप इनको इतना सुना रही है। माही के प्रति दुख मेरे को भी है, हम सबको है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हम जीना छोड़ दें। हमें पुराने दुखों को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। कब तक आप आर्यन को लेकर रोती रहेंगी, लेकिन आप ख्याति जी और माही बीते हुए कल को लेकर ही रो रही है और आप हमें कह रही है कि हमें माही के दुखों को लेकर हमदर्दी दिखानी चाहिए। माही कहती है कि बस किसी को भी मेरे प्रति हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको जो करना है वो करो, किसी को खुशियाँ मनानी है तो वो खुशियाँ मनाए, जिसको दुख मनाना है तो वो दुख मनाए। मेरे साथ जो होना था वह हो चुका, जिसने मेरा कन्यादान किया उसी ने मुझे विधवा बना दिया, मेरे माथे पर लगाया गया सिंदूर मिटा दिया। राही मुझे हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है कि उसका पति अभी भी जिंदा है और मेरा पति मर चुका है। हर बार राही मुझे यह बताने की कोशिश करती है कि राही सुहागन है और मैं विधवा। राही कितनी लकी है और मैं कितनी अनलकी। जाने दीजिए ख्याति जी, जाने दीजिए। यह दोनों माँ बेटी ने हमेशा से ही मेरी खुशियाँ छीनने की कोशिश करी है। एक से मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती और दूसरी हमेशा से यही सोचती है कि किस तरीके से इसे खुशी से दुखी करे, किस तरीके से मुझे बदनाम करे। मुझे किसी की भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। इतना कहकर माही वहाँ से चले जाती है। बहुत बढ़िया राही, बहुत बढ़िया, मिल गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। मेरी माही को नीचा दिखाकर, मेरी माही को दुखी देखकर हो गई ना तू खुश? मजा आ गया तेको तो बहुत मजा आता होगा ना राही यह सब करने में। इतना ही कहकर ख्याति वहाँ से चले जाती है। अब इतना सब सुनने के बाद राही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। राही परी की माँ और परी से कहती है कि आप दोनों मंदिर जाइए, मैं घर में ही पूजा कर लूंगी। राही की आंखों में दुख साफ झलक रहा था। अगले ही पल हम बम्बई के अंदर अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा कहती है कि मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं जसप्रीत और भारती के ऊपर बोझ बन जाऊंगी और मुझे इन दोनों के ऊपर बोझ नहीं बनना। एक तो इन्होंने हमदर्दी दिखाकर मुझे घर में काम करने के लिए रखा, मुझे घर में रहने की जगह दी, इतना ही मेरे लिए काफी है, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। उसी समय अनुपमा बहुत सारी औरतों को देखती है जो कि वट सावित्री की पूजा कर रही होती है। अनुपमा देखती है कि जिस औरत की उसने साड़ी पहनने में मदद करी थी वह औरत के पति का बीपी हाई होने लगता है, उसको बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर ही गिर जाता है। अनुपमा को यह सारी चीजें देखकर अपनी पुरानी बातें याद आती है कि किस तरीके से आर्यन की मौत हुई थी, किस तरीके से आर्यन भी ड्रग्स के कारण मरा था। इसलिए अनुपमा फटाफट
दौड़कर उस औरत के पास जाती है और उसके आदमी को उठाने की कोशिश करती है। अनुपमा जोर जोर से उस आदमी की छाती पर दबाती है और वह आदमी को होश आ जाता है, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। इसलिए अनुपमा और वह औरत ऑटो में बैठकर उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है और वह आदमी बच जाता है। इस समय तक अनुपमा हॉस्पिटल से निकल चुकी थी, लेकिन वह औरत अनुपमा को ढूंढते ढूंढते रोड पर आ जाती है और रोड पर उस औरत को अनुपमा पैदल जाती हुई नजर आती है। वह औरत अनुपमा से कहती है कि अनुपमा, आपकी वजह से मेरे पति को होश आया है। डॉक्टर कह रहे थे अगर इनको लाने में जरा सी देरी और करते तो हो सकता है कि यह अभी तक मर चुके होते। अनुपमा, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, धन्यवाद अनुपमा। अनुपमा उस औरत के गले मिलती है, जिसके बाद अनुपमा को सारी ही बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से आर्यन की मौत का कारण सभी ने अनुपमा को ठहरा दिया था। अगर यह आदमी की भी मौत हो जाती तो यह औरत भी मरने का जिम्मेदार मेरे को ही ठहराती। यह औरत पूरी ही जिंदगी भर मेरे को कोसती। अनुपमा जोर जोर से रोने लगती है। अनुपमा रोते रोते भारती और जसप्रीत के घर पहुंच जाती है। इस और राही अपना वट सावित्री का व्रत खोलती है, प्रेम के हाथ से खाना खाकर। इस और राजा भी परी को अपने हाथों से खाना खिलाता है और परी का भी वट सावित्री का व्रत खोल देता है। यह चारों ही मिलकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसी समय वहाँ पर माही आ जाती है और माही यह सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। माही को बहुत ज्यादा रोना आता है कि सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से मेरे माथे का सिंदूर हटा है, अनुपमा की वजह से मेरा पूरा जीवन खराब हुआ है। लेकिन उसी समय वहाँ पर ख्याति आ जाती है और वह माही को कहती है कि माही तू रो मत माही तू रो मत। यह सभी लोग तेरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, गायब हो जा इनकी नजरों के सामने से, मनान दे इनको जश्न। माही ख्याति की बातों को सुनकर वहाँ से चले जाती है। इस और प्रेम, राही, राजा और परी चारों ही मिलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सोचते हैं कि हमें माही के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। माही के पास अपना सुहागन नहीं है, इसलिए वो अपना वट सावित्री का व्रत नहीं बना पा रही है। राही और परी कहते हैं कि हमें माही के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। प्रेम और राजा कहते हैं कि हमें भी माही के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अगले ही सीन में हम अनुपमा को देखते हैं, जो कि भारती जी और जसप्रीत के घर में काम कर रही होती है। उसी समय भारती और जसप्रीत काम से आ जाते हैं। अनुपमा दोनों के लिए पानी का ग्लास भरकर लाती है। भारती तो सही से पानी पी लेती है, लेकिन जसप्रीत अनुपमा के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि डब्बे के अंदर मेरे बिस्किट पड़े थे, कहाँ गए मेरे बिस्किट। अनुपमा कहती है कि यहाँ पर विद्या आई थी और विद्या के बेटे को मैंने 2 बिस्किट दे दिए। जसप्रीत कहती है कि वह मेरे फेवरेट बिस्किट थे, आपने विद्या के बेटे को क्यों दिए। अनुपमा कहती है कि सॉरी मैं वह बिस्किट लाकर आपको वापस दे दूंगी। भारती विद्या को चिल्लाती है और कहती है कि 2 बिस्किट क्या खा लिए, इतना चिल्लाने लग गई, कोई सोने के बिस्किट थोड़ी चुराए, ना ही सोने के बिस्किट खाए। जसप्रीत कहती है कि भारती जी आप मेरे बीच में मत बोलिए, मैं अनुपमा से बात कर रही हूँ ना, तो मेरे को बात करने दो। उसी समय जसप्रीत को फोन आ जाता है और वह बात करते हुए बाहर चले जाती है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, जहाँ पर भारती अनुपमा को गाना सुनाती है और अनुपमा का मन हल्का करती है, लेकिन अनुपमा मानती ही नहीं है। अनुपमा पुरानी बातों को याद करते हुए रोने लगती है। अनुपमा सोचती है कि किस तरीके से आर्यन की मौत का कारण सब मुझे ठहरा रहे थे, किस तरीके से ड्रग्स के चलते आर्यन की मौत हुई है। अनुपमा को बहुत ज्यादा रोना आता है और अनुपमा फूट फूट कर रोती है। भारती अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है और अनुपमा का मन हल्का कर देती है। और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या अनुपमा वापस से अहमदाबाद चले जाएगी या फिर हमें कहानी के अंदर कुछ और ही देखने को मिलने वाला है। तो यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।